श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः शंकर शारदाभ्यां। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः साहित्यम् अधीयमानेभ्यः नमो नमः। अद्यतनं यत् सत्रं वर्तते तद् केवलम् अस्यां दिशि एव गमिष्यति। पठितस्य पाठस्य विषये कथम् अवधानं स्यात् नाम अस्माभिः कुमारसम्भव महाकाव्यस्य पञ्चमसर्गस्थाः 30 श्लोकाः पठिताः। तत्र केचित् प्रश्नाः भविष्यन्ति। तेभ्यः नाम तेषां सर्वेषामपि प्रश्नानां केन विधिना उत्तरं लेखनीयं स्यात्, कथं च उत्तरं देयं स्यात् इति विषये मया गतदिवसे प्रगतदिवसे च 30 श्लोकानां सरलः भावार्थः औच्चारण्यं च इति द्विविधमपि अंशद्वयम् उक्तम्। इदानीं ये प्रश्नाः मम सविधे सन्ति तान् प्रश्नानेव क्रोडीकृत्य अहम् उत्तरदानादिविषये वच्मि। प्रतीक्षताम्। प्रथमः प्रश्नः सार्वभौमिकः प्रश्नः अस्ति। प्रायः सर्वेषामपि विषयाणाम् अध्ययनं कृत्वा एतादृशाः प्रश्नाः सम्भाविताः सन्ति। श्रूयताम्। कुमारसम्भवस्य पञ्चमसर्गम् आश्रित्य पार्वत्याः चरित्रं कीदृशम्, अथवा कुमारसम्भवस्थ इस नाटक को पढ़ा, इस काव्य को पढ़ा, तो उसका जो पात्र है, प्रधान पात्र, नायक नायिका, उसका आप चरित्र चित्रण करें तो यही ठीक है। एतत् प्रश्नस्य कथं सर्वोत्तमम् उत्तरं भवितुम् अर्हति अथवा उत्तरं कथं विलेख्यम् इति विषये वदामि। यदा काव्यस्य नाटकस्य वा कस्यचिदपि पात्रस्य चरित्रवैशिष्ट्यविषये यदि प्रश्नः आयाति तदा अस्माभिः केचित् अंशाः अवधेयाः। येषु पद्येषु पार्वत्याः उक्तयः सन्ति अथवा पार्वती मुखात् अथवा नायिका मुखात् यानि पद्यानि कविना निस्सारितानि तादृशानां द्वित्राणां पद्यानां कंठस्थीकरणम् अपेक्षितं भवति अस्माकं प्रश्नस्य उत्तर समाधाने विषये। तद् एकं प्रमुखम्। द्वितीयं सोपानं भवति तेषां पद्यानाम् आशयः कः इति आशयस्य अधिगमः स्यात्। सम्यक्तया आशयस्य अधिगमः स्यात्। एकवारम् अहं लिङ्क् प्रेषयन् अस्मि, कश्चित् याचते। ओम् इति अंशद्वयमपि मनसि कर्तव्यम्। ये दो अंश आपको ध्यान में रखने हैं। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखना है आपने, ठीक है।
कि कुमार संभव के पंचम सर्ग पर आधारित पार्वती का चरित्र वैशिष्ट क्या है। तो आप चरित्र में किन बातों पर आप फोकस करेंगे, ठीक है, किन बातों को आप मद्देनजर करेंगे। तो देखिए, आपने तथा समक्षम श्लोक से लेकर के अथा जिनाषाढ़धर प्रगल्भवाप ज्वलन निव ब्रह्ममयेन तेजसा इत्यादि जो श्लोक आपने पढ़े, विवेश कश्चित जटिल तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा, ये अंतिम श्लोक है। प्रथम श्लोक था तथा समक्षम दहता मनोभवम। तो आपने प्रथम श्लोक से लेकर के अंतिम जो श्लोक है, जो हमने विषय पढ़ा, क्योंकि प्रश्न जितना हमने अध्ययन किया है उसी से आते हैं, तो कहाँ से आपने पार्वती की जर्नी आपने पढ़ी, आप ये देखिए, मतलब आप अपने ही एक मानस में खाका बनाइए, ठीक है। और आपने कैस वहां से पार्वती, जब प्रथम श्लोक में जो दिखाई दे रही थी पार्वती, वो पार्वती अचानक कैसे 30वें श्लोक तक कैसी हो गई, ठीक है। मैं आपको एक सरल विधि से बता रहा हूँ, प्रयास यही मैं कर रहा हूँ, आपको उस जोन तक मैं पहुंचा पाऊं, वहां आपको एंटर करा पाऊं। तो इस चीज, आप वस्तु को आप याद रखेंगे इस प्रकार से, तो आपको मेमोरेबल रहेगा। अब प्रथम श्लोक की जो पार्वती हैं, वो क्या है, एक रूपवती हैं, सौभाग्यवती हैं, सौंदर्य में अद्वितीय हैं, यही ना, जिन्होंने अपने सौंदर्य से जो है शंकर जी को वश में करना चाहा विवाह अर्थ, ऐसी पार्वती जी। अंतिम तक कैसी थी, तपोवन तपोवन रता पार्वती थी, तपस्या रता। तो यहां तक आपको पार्वती जी की यात्रा लानी है ठीक है। तो जब हम पार्वती जी के चरित्र की बात करेंगे, तो उनकी कुछ हम सच्चारित्र का, कर्मपरायणता, अध्ययनशीलता इत्यादि अंशों को लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, धर्मपरायणता, अध्ययनशीलता, ठीक है, साथ में आज्ञापुत्री, आज्ञापुत्री है, ठीक है, आज्ञा पालनता हम लेंगे। फिर लेंगे कि लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वाली, तो इसको हम संस्कृत में कैसे बोल सकते हैं, ध्रुव लक्ष्या, ठीक है, ये लेंगे। फिर हम लेंगे कठिन परिश्रम विधायिनी, सुख दुख सहिष्णुई, ठीक है, इत्यादि हम जान रहे हैं आगे। फिर प्रकृति प्रगल्भा, प्रकृति सुकुमारा, इतने अंश आ रहे हैं कि नहीं, प्रकृति से जो सुकुमार है। स्त्री आदर्शा, आचार्य कश्चित् प्रविशन् अस्ति, तमपि भवन्तः प्रवेशयन्तु कृपया। आदर्श नारी, स्त्री शिक्षा भी है, विदुषी भी है, ठीक है, ब्रह्मचर्य इत्यादि, हम कई हम उसमें जो है अंश देख सकते हैं। तो आपको यदि प्रश्न का उत्तर देना है, तो वहां पार्वती जी की बहुत विशेषताएं बताई गई हैं, किन्हीं आप 10 विशेषताओं को ले लीजिए, या आप 5 विशेषताओं को ले लीजिए आप, है ना, धर्मपरायणता, विद्यापरायणता, कर्तव्यपरायणता, और आदर्श नारीत्व, परम वैदुष्य, परम विदुषीत्व आप ले लीजिए, ध्रुवेच्छात्व आप ले लीजिए, इतनी 5-6 विशेषताओं को ले लीजिए, ये लेना। और सबसे एक बड़ी विशेषता है कि अति परिश अति परिश्रमत्व, सबसे बड़ा जो देखा गया है। इत्यादि 5 विशेषताओं को लेकर के आप, और उन विशेषताओं से जो अंतः श्लोक जो कोरिलेटेड हैं, है ना, मतलब जिन श्लोकों में
ये सब बातें जो अन्वित हो रही हो, जुड़ रही हो, तो आप उन श्लोकों को याद करके लिख सकते हैं। और साथ में आप उन यदि श्लोकों के द्वारा कोई समाज को शिक्षा मिल रही हो, समाज में कोई शिक्षित हो रहा हो, समाज के लिए कोई ऐसा उदाहरण बन रहा हो, तो आप वो बात भी आप वहां जोड़ सकते हैं। तो प्रश्न देने का यही एक मेथड होता है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आए, यदि आप इस प्रकार के प्रश्न की तैयारी करते हैं, तो आपके छोटे मोटे प्रश्न जो हैं स्वयं हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्वती जी का हमें देखेंगे, तो पार्वती जी में एक तो जो है सुंदरी, सौभाग्यवती। तो आप देखिए जहां कि सौभाग्यवती पार्वती जी हैं, पहले श्लोक से बता दिया गया है कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चाह। इस श्लोक में यही आशय बैठता है कि जिस पार्वती ने शंभु को अपने सौंदर्य के माध्यम से जो जिसने आकर्षित करना चाहा, तो ऐसी पार्वती का भी सौंदर्य अद्वितीय होगा, जो साक्षात महादेव को आकर्षित करना चाह रही होगी। तो इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियों में अति सुंदरी पार्वती थी, जिन्होंने अपने सौंदर्य से देवादिदेव महादेव को विवाह के लिए वशीभूत करना चाहा। ऐसी अति सुंदरी सुंदरियों की जो मूर्धन्य जो है शिरोमणि पार्वती ने जब अपने सौंदर्य की विफलता जानी, तब उन्होंने अपने सौंदर्य की ही निंदा की। और एक तो सौंदर्य में पार्वती जी का जो कालिदास जी ने वर्णन किया है वो अद्वितीय है। दूसरा आप मान सकते हैं कि पार्वती जी जो हैं सबसे बड़ी आत्मावलोकन कर्त्री थी। आत्मावलोकन जिसने कर लिया है वो आत्मज्ञानी व्यक्ति हो। आप इस श्लोक से देखिए, जब उन्होंने अपने मनोरथों को विफल जाना, तब उन्होंने उस ही सौंदर्य, जो सौंदर्य उन पार्वती को प्रेरित करता रहा कि शिव जो हैं वो सौंदर्य हारी हैं, सौंदर्य के द्वारा जो हरणीय हैं, न कि तपस्या। तो ऐसे सौंदर्य की उन्होंने कटु आलोचना की। और बाद में देखिए अपना आत्मावलोकन किया, आत्ममंथन, कि यदा तपः पूर्व समाधिना तया, है ना। इस श्लोक में जो बताया गया था कि अब तक की तपस्या से जब पार्वती जी ने जाना कि मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर उन्होंने क्या किया, तदान अपेक्ष स्वशरीर मार्दवम, अपने शरीर की मृदुता की अपेक्षा किए बिना ही, उपेक्षा करती हुई उन्होंने अपनी तपस्या को और अधिक बढ़ाया। ये आत्मावलोकन का जो अंश है, जिस व्यक्ति ने अपने किए गए गुण और दोष का सम्यक परीक्षण किया है, और ये दृष्टि यदि किसी में आ गई, तो व्यक्ति तत्वज्ञ तो होता ही है, दुनिया के संसार की समस्त वैभव उसके सामने स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो आत्मावलोकन का जो अंश किया है, जो एजुकेशन मिलता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो ये पार्वती जी में दृष्टि थी। आप ये कुछ अंश निकाल सकते हैं इसमें, है ना। और शरीर से कितनी सुकुमार थी, जो महारहसय्या परिवर्तन अच्युत ही सुकुमारता स्वकेश पुष्प ही रपि आस्मदूयते, जो बहुमूल्य बहुमूल्य बेशकीमती बड़े बड़े जो है स्वर्ण सैयाओं पर जब सोती थी ऐसी पार्वती, जो
ईसन निद्रा भंग होने पर भी जो जाग जाती थी, ईसत कष्ट को जो सहन नहीं कर पाती थी, ऐसी पार्वती जो है आज उस तपोवन की भूमि पर स्वयं लता रूपी हाथों से क्या है तकिया बना करके उस वस्त्रहीन भूमि पर सो रही हैं, बैठ रही हैं। तो त्याग की परिमूर्ति देखिए, त्यागी, ये त्याग होता है। त्याग किसे कहते हैं? त्याग की वास्तविक परिभाषा ये है, त्याग, त्याग में भी पार्वती जी जो हैं बड़े बड़े महात्माओं को भी तिरस्कृत करने वाली होती थी। तो पार्वती जी के त्याग का वर्णन है। क्यों? हिमालय के ही किसी गुफा पर तपस्या कर रही हैं। हिमालय स्वयं देवताओं के अधिष्ठान है। तो पिता जिनका इस प्रकार का हो, वैभव संपन्न हो, तो उसकी पुत्री को कोई वैभव का अभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। किंतु जो पार्वती जब घर में रहती थी वो ऐश्वर्यशालिनी रहती थी, समस्त पदार्थों का भोग करती थी। आज वही पार्वती जो है जब कठिन व्रत का आचरण कर रही हैं, तपस्या का कर रही हैं, तो उन्होंने संसार के समस्त क्षणिक सुख सुविधाओं को का त्याग करके मुनि सामान्य का जीवन व्यतीत किया। ये होता त्याग। किसी वस्तु के अभाव का त्याग होना ये त्याग नहीं है। वस्तुनः सद्भावेपि वस्तु प्रति वैमुख्यम एवं भावः। अरे वस्तु के सद्भाव होने पर, वस्तु की सत्ता होने पर भी वस्तु के प्रति लोभ ना होना, विमुखता होना, यही है, यही त्याग है। वस्तु है नहीं, कह रहे हैं कि हम त्यागी हैं, तो ये त्याग नहीं होता है। ये तो वस्तु का अभाव है इसलिए त्याग कर, आप रह रहे हैं वंचित, वस्तु होगी तो आप त्याग थोड़ी करेंगे। तो ये त्याग की आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अंशों को दिखा सकते हैं। कामार संभव तो अद्वितीय है, अद्वितीय पार्वती जी का वर्णन किया है। और कि आदर्श जीव और आदर्श नारी, ये पार्वती जी में दो अंश घटित होते हैं। पार्वती जी का चरित्र कैसा था? आदर्श जीव की जब बात आती है कि जीवों में अतिश्रेष्ठ, कि पार्वती जी के आचरण कितना सत है कितना असत है, यह पार्वती जी के मुख से प्रतीत नहीं होता है। ये आचरण वहां के वातावरण पर के ज्ञान से पता होता है। तो देखिए, पार्वत्याः कीदृशं सदाचरणमासीत् इति कविना प्रतिपादितं विरोधि सत्तो जितपूर्वमत्सरम्। विरोधि सत्तो जितपूर्वमत्सरम्। तो देखिए, ये बताया इस श्लोक में कि पार्वती जी की ऐसे आचरण व्यवहार से वहां जो रहने वाले हिंसक जो पशु थे, एक दूसरे को खाने वाले, ऐसे विरोधी जीवों ने भी अपना द्वेष भाव, परस्पर भक्ष्य भक्षण भाव भी छोड़ दिया था। वो भी जो जिस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति में संलग्न थे, उन्होंने भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, हैबिट का त्याग कर दिया। और वहां के जो वृक्ष हैं, जो बहुत वर्षों से सूखे थे, फलदार थे कि नहीं थे, वहां के वृक्षों ने भी उस तपोवन की एक परिभाषा ही बदल दी। वहां आने वाले समस्त जो राहगीर थे, उन राहगीर की शांति को दूर करते थे और उनकी पिपासा बुभुक्षा को शांत करते थे, उनके अनुकूल याचना करने पर। और तत्रत्यस्य तपोवनस्य विशेषता आसीत् पार्वत्याः सद्भावे यत् तत्र सर्वास्वपि पर्णशालासु तत्र विद्यमानासु सर्वास्वपि यज्ञभूमिषु सततम अग्निहोत्रम भवति, अग्न्यधानम तत्र विद्यमानम भवति स्म। अतः तदेव तपोवनम, यत् पूर्वं तपोवन मात्रमासीत् इदानीं
पावनम तपोवनम इति जन सामान्य से विश्वास जाता। ये आप देखिए, तो आदर्श जीव है। नारियों की जो आदर्शता की बात है कि सदा प्रश्न आता है कि पुरुषों ने ही बहुत बड़ा कष्ट झेला है या प्राप्त किया है ना। पुरुषों ने ही जो है इस पुरुष प्रधान जगत में, पुरुष प्रधान कुटुंब में पुरुष ही सबसे ज्यादा जो है संचालन करते हैं इस जगत का, चाहे ऋषि के रूप में हो, चाहे देव के रूप में हो, चाहे वो दैत्य के रूप में क्रूर के क्रूरता में प्रसिद्ध हो, चाहे इंद्रादि देवता के रूप में, चाहे ऐश्वर्य भोग में प्रसिद्ध हो। मगर यहाँ पार्वती जी ने जो है इस प्रकार की घोर तपस्या की कि जो भूख प्यास, बुभुक्षा, पिपासा, तृष्णा, निज सुख इत्यादि सर्वेषामपि स्व सुख साधनानां परित्यागम कृत्वा निज सुखम च अनपेक्ष्य, वृक्ष मात्र से ये शिक्षा ले रहे हैं कि वृक्ष भी जो है केवल वृष्टि जल पर ही आश्रित होते हैं और पर परार्थ के लिए ही अवस्थित होते हैं, पर पीड़ा निवारणार्थी इनकी सत्ता है। ऐसे संकल्प लेकर के पार्वती जी ने, ऐसी शिक्षा लेकर के जो है पार्वती जी ने जो पहले तपस्या केवल इस आश्रय पे करती थी, जिनकी तपस्या केवल वृक्ष के पत्ते लता खा करके होती थी, आज ऐसी पार्वती ने तपस्या की सारी सीमाएं पार कर दी, उस पराकाष्ठा का स्पर्श कर लिया था। और फिर बाद में पार्वती जी ने जीवन की निर्वाह अंतिम साधन का भी त्याग कर दिया था, बिल्व की वृक्ष की लता पत्ते आदि को का भी त्याग कर दिया था, जिनकी इस प्रवृत्ति को देख करके प्राचीन ऋषियों ने उनको अपर्णा नाम से संबोधित किया। तुलसीदास जी ने भी इस बात की कही थी। तो नारियों में आदर्श स्थापन करना, नारी के रूप में त्याग करना और एक स्त्री जाति का को इस पटल पर लाना कि यदि स्त्री अपने वार्ता पर आ जाए, अपने कर्तव्य पर, तो किस प्रकार अपने निज सुख का त्याग कर सकती है और किसी भी लक्ष्य चाहे उस किसी भी प्रकार का लक्ष्य उसे प्राप्त कर सकती है। और बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से जन्म जीव मात्र पर दया करती हुई ऐसी पार्वती ने तपस्या की। ये संसार को शिक्षा दी पार्वती जी ने कि आप अपने लक्ष्य के लिए भले ही कार्य कर रहे हो, किंतु जीव मात्र की उपेक्षा करना ये कतई भी ईश्वर को अभिप्रेत नहीं है। वहां जब क्रौंच का पक्षी अपने प्रिया से वियुक्त हो रहा है और विलाप कर रहा है, तो पार्वती जी जलस्थ होकर के, जल समाधि लेकर के उस पर दया भाव से देखती हुई तपस्या करती। तो इस प्रकार की जो है संसार को में नारियों में दया भाव, कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता, लक्ष्य प्रतिनिष्ठा, जीव मात्र कृपा, जीव मात्र जाति परिवर्तन, इतने बड़े गुणों से विशिष्ट थी। यह चरित्र है पार्वती जी का। ठीक है। और आज्ञा पालन तो जान ही रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली थी। तो आप ये सब गुण आप जोड़ सकते हैं, आप हमसे अधिक और जोड़ सकते हैं। हमने तो ये केवल एक मेथड समझाया है, विधि समझाई है कि कहीं भी जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप उस अंश को देखिए, आपने जो अंश पहले देखा
उस पहले अंश से लेकर के अंतिम स्थिति तक देखिए कि पात्र कैरेक्टर जो था कितने टास्क कर रहा है। ठीक है, तो पात्र जो किन किन कार्यों को कर रहा है और उसमें किस प्रकार का जो चेंजनेस हुई है, ठीक है, परिवर्तन हुआ है, तो आप उस चीज को देखिए और उसमें से कुछ अंश निकालिए और उन अंशों पर आप लिखना शुरू कीजिए, तो आप ऐसे उत्तर आराम से दे देंगे। ठीक है, मामा हमने जो निकाली थी वो फट गई। हाँ, ठीक है, तो प्रथमः प्रश्नः एवं भवति, तो एवमेव भवद्भिः उत्तरं देयमस्ति। तो आप इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, जब प्रश्न आए तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको एक पुष्पिका वाक्य लिखना होता है। पुष्पिका वाक्य देखिए, आप जो जिस प्रश्न का आप उत्तर देना जा रहे हैं, आप तो जान रहे हैं वो कुमार संभव है, ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ का है, मगर एक सामान्य सा व्यक्ति भी आपकी पुस्तिका को देखे तो उसको बहुत डीप में न जाना पड़े, वह ये समझ जाए कि ये विषय कहाँ से रिलेटेड है और ये प्रश्न किससे संबद्ध है। ठीक है, तो किसी भी हम प्रश्न को जब लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करते, स्वयं साक्षात विषय में प्रवेश नहीं होते, पहले एक भूमिका बनाते हैं, पुष्पिका बनाते हैं, तो उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप ग्रंथ की तो बना सकते हैं, संस्कृतम नाम दैवी वाग अंगन्वाख्याता महर्षि इत्यादि संस्कृत विशेषता करके संस्कृत साहित्य अत्यंतम प्रसिद्ध सर्वकवि श्रेष्ठ महाकवि कालिदासः बभूव। तस्य महाकवेः कालिदासस्य च तादृशी प्रथितिः आसीत् यत् इंग्लैंड देशीयाः जनाः अपि पाश्चात्य विद्वांसः अपि कालिदासं शेक्सपियर इति जनेन सह तुलनां कुर्वन्ति। महाकवि प्रणीताः बहवः ग्रन्थाः सन्ति, तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः अथवा अत्यन्तं प्रसिद्धं काव्यं वर्तते कुमारसम्भव महाकाव्यम्। तत् काव्यम् अष्टादश अथवा सप्तदश अथवा नवदश, अहं तु केवलं लेखनाय वदामि, सप्तदश सर्गेषु विभक्तं वर्तते। एतत् काव्यस्य प्रयोजनं भगवत् शिवस्य अंशात् प्रादुर्भूतस्य कुमार कार्तिकेयस्य जन्म आश्रित्य तारकासुर वध पर्यन्तमेव कथा अत्र वर्णिता वर्तते। एवं रीत्या आप लिख सकते हैं। तो अत्र अस्य पंचम सर्गे देव्याः पार्वत्याः शिवेन सह विवाह प्रस्तावः अस्ति। तत्रापि पंचम सर्गे पार्वत्याः तपस्या वर्णनं वर्तते। तद् यथा एवं रीत्या भवन्तः योजयितुं शक्नुवन्ति। ठीक है, द्वितीयः एतादृशः एकः प्रश्नः। अपरविधोऽपि प्रश्नः भवति, श्लोकस्य सप्रसङ्गव्याख्याकरणम् इति भवति खलु, नाम डॉट 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 इति श्लोकं सप्रसङ्गं व्याख्यायत अथवा डॉट 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 इति पद्यं सप्रसङ्गं ससन्दर्भं व्याख्येयम्। एवं रीत्यापि प्रश्नाः आगच्छन्ति। तत्र प्रश्नः अस्ति, तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती इति प्रसंदर्भम सप्रसंगम पद्यम व्याख्येयम्। तो देखिए, अब हमें ये थोड़ा डिफरेंट है, अब हमें इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से लिखना है।
आपको प्रायः प्रयास करना चाहिए कि वो श्लोक याद है तो बहुत सुंदर है, ठीक है, तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखें, पूर्ण श्लोक लिखें। यदि वह 10 नंबर का पूर्ण श्लोक लिखें और ब्लैक पेन से बढ़िया से लिखें, आप प्रश्न पूरा करें। उसके बाद संदर्भ डालिए, हेडिंग। संदर्भ में क्या आता है कि ये जो श्लोक है, अयम श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् सम्बद्धः वर्तते, केन ग्रन्थेन सह एतस्य पद्यस्य सम्बन्धः वर्तते, एषः रघुवंशाद् वा कुमारसम्भवाद् वा अभिज्ञानशाकुन्तलाद् वा इति। तर्हि सः अंशः अत्र विवरणीयो भवति। तो प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अथवा अयं श्लोकः उपर्युक्तः श्लोकः महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव महाकाव्यात। बहुत अच्छा भी और जोड़ सकते हैं, उपर्युक्तम पद्यम कविषु श्रेष्ठतमेन महाकवि कालिदासेन कविना सुललित कवि काव्य मौलिभूत मौलिभूतात् कुमार संभव महाकाव्यात् अथवा महाकाव्यस्य पंचम सर्गात् उद्धृतोस्ति। ये संदर्भ कर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो संदर्भ में यही आता है। प्रसंग, अस हेडिंग डालिए प्रसंग। तो देखिए प्रसंग जो है ना, वो श्लोक के आपने यदि पढ़ा है तो उसकी व्याख्या जानते हैं तो उसमें से कुछ अंश लिखा जाता है। तो उस श्लोक का आशय क्या, उस श्लोक में कहना क्या चाह रहा है, कथा जो पूर्व श्लोक में थी इस श्लोक में क्या बढ़ रही है, ये प्रसंग होता है ना। तो कथा समक्षम है यहाँ अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः कामदेवस्य भस्मीकरणात् पश्चात् पार्वत्याः मनोरथ वैफल्यम वर्णयति। बस। अब अन्वय आएगा। तो अन्वय जो होता है, आपने यदि पूर्ण पाठ को पढ़ा होगा, उसमें कर्ता क्रिया कर्म इन 3 अंशों पर बल देना पड़ता है। कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है। तो कर्ता कर्म कर्तरी तृतीया अथवा प्रथमा, क्रिया कर्तरी यदि प्रथमा, क्रिया कर्त्रानुसारम, क्रिया कर्त्रानुसारिणी, कर्तरी तृतीया क्रियापि कर्मवाच्यस्य कृदन्तस्य कर्मणि प्रथमा अथवा द्वितीया, द्वितीया यदा भवति यदा कर्तरि प्रथमा, कर्तरि यदा तृतीया भवति तदा कर्मणि प्रथमा कर्मवाच्यं कर्तृवाच्यम्। एवं अन्यानि पदानि कर्तुः विशेषणतया, क्रियायाः विशेषणतया, कर्मणः विशेषणतया अथवा सादृश्य वाक्यत्वेन अथवा उदाहरण वाक्यत्वेन एवं रूपेण आयन्ति। तो अन्वय विधानमपि अत्यंतम सरलायते। तो अन्वय भी आप लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम अन्वय को इसलिए करते हैं कि अन्वय पर ही आश्रित होकर के हम व्याख्या करते हैं और उस व्याख्या को हम स्पष्ट रूप से करते हैं, एक एक वाक्य। अन्वय का मतलब ही है कि जो आपके पद इतस्ततः फैले हुए हैं, एक क्रम नहीं है, उन सभी पदों को एक एक क्रमिक करने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए हम अन्वय करते हैं, जिससे वाक्यार्थ निकल जाए, ठीक है।
फिर उसी अन्वय की आप व्याख्या करें, उसी अन्वय की आप व्याख्या करें। व्याख्या जब हो जाए तो आप क्या है, एक विशेष अंक बनाइए। व्याख्या करने में क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची बहुत हैं, तो तथा की जगह यथा, समक्षम की नाम प्रत्यक्षम आप कर सकते हैं, दहता की जगह दहनम कुर्वता, ज्वालयिता, ऐसे आप बोल सकते हैं। और जो आपने आशय समझा है उसी को संस्कृत में लिखना होता है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। विशेष में आप 4 कॉलम बना लीजिए। एक तो छंदः किम, प्रकृते श्लोके वृत्तम किम छंदः किम, तो आप लिखिए। छंद का लक्षण याद हो तो आप वो दे दीजिए, उदाहरण मत दीजिए। छंद छंदसा लक्षणम, अत्र समासः कः इति, 2-3 आप पद ले लीजिए। तृतीय बना लीजिए अलंकार है यदि। चौथा बना लीजिए आप कुछ पदों का कोश आदि अर्थ है, 2-3 तो बना ही लीजिए। तो एवं प्रकारेण श्लोकस्य नाम प्रश्ने आगतस्य श्लोकस्य उत्तरम एवं लेखनीयम भवति। ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि ये श्लोक विशेष शिक्षा दे रहा है तो आप नीचे डालिए, है ना, क्या है, अर्थांतरण न्यास। ठीक है, ये तो ये अथवा आशय, ये आप बना करके कर दीजिए। कहीं कहीं सूक्ति भी आती है। सूक्ति, प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता इति सूक्ति ही सप्रसंगम व्याख्या। सूक्ति तो एक एक चरण की होगी, या हो सकता है 2 चरण की हो सकती है। श्लोक की तरह नहीं होती है, जिसमें हम श्लोक में तो हम समझ सकते हैं कि पूरे आशय को, सूक्ति में सूक्ति के आशय को समझने के लिए हमें पाठ पूरा जो है विषय समझना पड़ता है। ठीक है। यदि आपने विषय नहीं पढ़ा है तो सूक्ति का आप आशय नहीं दे सकते। तो देखिए, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, कयीप्सितार्थ स्थिर निश्चय मन पयश्च निम्ना विमुखम प्रतीपये। ये जो सूक्ति है, ठीक है, इत्यादि सूक्ति सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ को ध्वनित करती हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। इसीलिए वो सूक्ति हैं, क्योंकि सामान्य अर्थ की अपेक्षा वो विशेष कुछ बातों को कहती हैं। ठीक है, इसलिए सुष्ठु उक्ति ही सूक्ति ही, ये कहा गया है। इसे ही सुभाषित भी कहते हैं, सूक्ति भी कहते हैं। कुछ विशेष अर्थ को, तो विशेष अर्थ आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें भी आप 2-3 स्टेप तो ये रखिए। तो पहले तो सूक्ति को आप बढ़िया से लिखिए, यदि उन्होंने सूक्ति पूरी नहीं दी है तो आप पूरी लिखिए उसे, है ना। और संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए उस श्लोक की तरह। फिर आप उस सूक्ति की डायरेक्ट व्याख्या कीजिए। अन्वय करना है तो कीजिए, नहीं तो व्याख्या ही कीजिए। यदि तो देखिए, आपको जब सूक्ति के अब आप व्याख्या करने पे आएंगे तो आपको ये बात याद रखनी है, ये सूक्ति जो है प्रसंग में यदि आपने बता दिया ये सूक्ति का ही प्रसंग है तो बहुत कुछ बात वहीं स्पष्ट हो जाती है। तो आप सूक्ति को 2-3 बार पढ़ लें, उस सूक्ति के आशय को आत्मसात कर लें। फिर उसको आप बहुत से वाक्यों में, मतलब कम से कम आप 5-6 लाइनों में लिख पाए, इस प्रकार से आप रचिए मन में। ठीक है। तो जो विशेष बात हो उसे लास्ट में कहें और पहले सामान्य बात को। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता इति सूक्ति, अत्र कवि ही अनया सूक्त्या पार्वत्याः आत्मनः अवलोकनं समाजे शिक्षयेत्। ईशा सूक्तिः अस्मिन् प्रसंगे पठिता वर्तते,
यदा पार्वती, आप जोड़ना पड़ेगा, शिवम शिवस्य समक्षे शिवम स्वसौंदर्येण पराजेतुम् अनुकूलयितुं यदा गता तदा कामदेवस्य प्रहारेण शिवः हतः न जातः, कामदेवस्य मृते मरणे सति तदा एषा सूक्तिः पठिता वर्तते। तस्याम् अवस्थायां पार्वती वदति प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता, नाम यं पुरुषं अहं वशीकर्तुं विवाहार्थम् आगतवती अनुकूलयितुं, ये शब्द बढ़िया है, अनुकूलयितुं आगतवती यस्य कृते हम एतादृशं प्रसाधनं शृंगारादिकं धृतवती तेन सौंदर्येण एषः न अनुकूलः जातः, अतः एतादृशं सौभाग्यं सौंदर्यं यदि प्रियं जनम अनुकूलयितुं न समर्थं पर्याप्तं भवति तदा एतादृशेन सौंदर्येण कः लाभः, अतः धिक् मम सौंदर्यम धिक् च माम, ये तो आप वही बोलेंगे। अब इसी का बताइए, प्रियेषु प्रियाणाम स्वेषाम विषये चारुता सुंदरता यदि सौभाग्य फला न भवति प्रियम अनुकूलयितुं प्रियः अनुकूलः स्यात् एतादृशं फलयुक्तं न फलयुक्ता न भवति तदा तस्याः वैयर्थ्यम एव। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के आपको जो सूक्ति क्योंकि बहुत सूक्ष्म होती है और उसके अर्थ भी एक पंक्ति में कहना कठिन होता है, इसलिए आपको कुछ पूर्व प्रसंग जोड़ना पड़ेगा और जो है आशय भी कहना पड़ेगा। इसलिए जो सौंदर्य अपने पति को नहीं रिझा सका उस सौंदर्य की सौंदर्य संपन्नता में से क्या लाभ, है ना। तो ये उन्होंने ये आशय निकलता है। तो देखिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ऐसे ही आपको हल करने होंगे। अहम एतद् नाम एतावता उक्तवान् अस्मि उदबोधिषि। इदानीं भवतां यदि कोऽपि प्रश्नः एतत् सन्दर्भे अवश्यं प्रश्नः सन्देहाश्च स्युः, भवन्तः उत्थापयन्तु, प्रकटयन्तु, तत् समाधातुम् इहे। आपका कोई प्रश्न हो? आशीष सत्यवाली जी। तो आचार्यः मम दृष्ट्या तु मया उक्तमस्ति, आप में से कोई हमें थोड़ा संतोष हो जाएगा कि आप में से यदि कोई एक दो श्लोक का भावार्थ यदि संस्कृत में बता पाए स्वेच्छा से, तो आप बता सकते हैं, बता दीजिए।
सार्थक हो जाए। कोई बता सकता है? जो प्रतिदिन आ रहा हो, और श्लोक को संस्कृत में, केवल श्लोक सुनाना है, और उसके बाद आपको श्लोक का जो आशय है स्वशब्देन संस्कृतेन च प्रकटनीय। जी। आचार्य, आचार्य। तो आप में से ही एक से कोई भी, या अन्य भी, क्योंकि आप प्रतिदिन आ रहे होंगे, बीच में मिस कर रहे होंगे कक्षा को, कोई बात नहीं। आप में से आपने समझे हैं श्लोक श्लोक के अर्थ, प्रतिदिन श्रद्धा से पढ़ा है, तो आप में से ही वैष्णवी हैं, सीमा जी हैं, सती हैं, है ना, और दीपक कौशिक हैं, आशीष सत्यवाली हैं। आप में से ही कोई श्लोक और उसका जो आशय जो है संस्कृत में सरल शब्दों में आप बोल सकते हैं तो बोलिए। माइक को अनम्यूट करके। बिल्कुल। जी, सीमा पाठक जी कहना चाह रही हैं। जी, स्वागत है। स्वागतम। या आपका और कोई प्रश्न? जी जी। हेलो। अस्तु। हम्म। धन्यवाद।